Good morning, dear students. Today we will start new exercise 11.3. The topic name is solid shape. Solid shape के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है सॉलिड शेप मतलब क्या होता है? जनरली 3D शेप को ही सॉलिड शेप बोलते हैं। जो हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल जो बनाया ना, ये सब क्या है? 2D है, प्लेन सरफेस है। तो 3D वाला समझ रहे हो ना? जैसे कि ये क्या है? क्यूबॉइड है ना? क्या है? क्यूब है। ऐसे बहुत सारे शेप है, जैसे कि स्फीयर होता है, केन होता है ना, कोन होता है। मतलब केन कैसा शेप में आता है? सिलेंडर के शेप का रहता है। जो केन पेप्सी केन सिलेंडर के है ना, कोन, ये सारी चीज क्या है? सॉलिड शेप है, 3D शेप। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3 टॉपिक है। क्या क्या है देखो, एक क्या है? क्यूबॉइड, और एक क्या है? क्यूब, और एक क्या है? सिलेंडर। इन तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो इस तीनों टॉपिक का मैं फार्मूला दे चुका हूँ, तो बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे आगे क्लास में जाओगे, 9th क्लास में भी इसका एक एक्सरसाइज पढ़ोगे। अभी तीनों क्या है? तीनों एक ही एक्सरसाइज में आ गया है। जब क्लास 9 जाओगे तो इसका एक्सरसाइज है, इसका एक अलग से एक्सरसाइज है, इसका एक अलग से एक्सरसाइज है, फिर इसका वॉल्यूम का अलग से एक्सरसाइज है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी खैर इन तीनों का टोटल सरफेस एरिया वगैरह जो है एक एक्सरसाइज में, नेक्स्ट में इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो अभी तीनों टॉपिक का सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका एक सरफेस एरिया है, तो इसका फार्मूला है, सबको पता। बट अगर एक क्यूबॉइड बन रहा है तो कैसा बनता है क्यूबॉइड जनरली? यहाँ पर एक बना कर दिखा दे रहा हूँ, है ना। इस तरह क्यूबॉइड बनता है। तो उसका एक मैं ऑब्जेक्ट ले रखा हूँ, ये देखिए है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, तो पहले देख करके तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं 1 by 1। तो पहले मैं किसके बारे में बताऊं? क्यूबॉइड के बारे में बताऊं। चलिए क्यूबॉइड के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखना है आपको कि इसमें टोटल कितने सरफेस एरिया है ना। सरफेस एरिया देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 है ना। इसमें नहीं पता चलता, एक्यूरेट डायग्राम में बोलते हैं ना कि कॉपी में 3D शेप बनाना पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ये मैं इसे लाया, इसमें 6 सरफेस एरिया है। आपके घर में से कोई बॉक्स होगा, कुछ बॉक्स को देख सकते हो उसमें, है ना। जैसे कि ये भी क्यूबॉइड वाले फॉर्म पे है, 1 2 3 4 5 6 सरफेस एरिया है। और हर सरफेस एरिया क्या बनाते हैं? यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप पे है ना। एरिया क्या होता है इसका इनटू इसका होता है ना, एल इनटू एच होता है जनरली, है ना। क्या एल इनटू बी होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का। बट यहाँ पर इसकी सबसे इसमें 3 एजेस बनती है। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेड्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो ये वाला क्या बनेगा? लेंथ और हाइट, एल एच, इधर एल एच 2LH हो जाए। ये क्या बनेगा? लेंथ ब्रेड्थ एल बी, इधर एल बी, इधर 2LB। और क्या है? ब्रेड्थ एंड हाइट BH, इधर BH 2BH। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही इजी है, याद कर सकते हो, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2LB BH HL। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। एल से स्टार्ट होगा, LB सबको पता होगा, LB BH HL, ठीक है। तो कैसे निकलता है इसको? अलग अलग आप 6 सरफेस एरिया कर भी निकाल सकते हो। जैसे कि इसका मैंने बताया, अलग से इसका बताया, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। एक चीज इसमें और होती है, जो चीज देखोगे इसमें, एक लेटरल सरफेस एरिया होती है ना। लेटरल सरफेस एरिया, उसका मीनिंग क्या समझते हो? एक्चुअली समझना जरूरी है। क्या होता है लेटरल सरफेस? लेटरल मीन्स साइडवेज, ओनली साइड देखा जाता है। मीन्स टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर दिया जाता है। टॉप और बॉटम को नहीं देखा जाता, ओनली साइड को देखना है। तो टॉप क्या है? ऊपर क्या है? ये एल लेंथ, एल बी वाला पार्ट छूट जाएगा, ये वाला पार्ट टोटल निकल जाएगा, टॉप और बॉटम। जैसे कि जनरल रूम क्या होता है? क्यूबॉइड में होता है, तो उसको पेंटिंग करना रहता है, तो सिर्फ वॉल को करते हैं, तो सिर्फ होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो टॉप और बॉटम को छोड़ना, ठीक है, ओनली साइड वेज। अंडरस्टूड? लेटरल मींस ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये टॉप एंड बॉटम छूट जाएगा, तो एल बी वाला निकल जाएगा। तो क्या जाएगा? 2 क्या बचे? BH and HL। क्या इसको एच कॉमन में निकाल देते हैं,
2h b प्लस एल भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इन सब का क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट होगा, इसका भी स्क्वायर यूनिट होगा क्योंकि ये सरफेस एरिया है। अंडरस्टूड? ये हो गया किसका, क्यूबाइड का। सिमिलरली क्यूब में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होता है, तो 6 सरफेस एरिया है, तो क्या लिखोगे डायरेक्ट उसका फॉर्मूला है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं क्यूब। 6 सरफेस एरिया होती है, इसीलिए डायरेक्ट लिख दीजिए 6। और सभी को क्या हम दे सकते हैं, अगर साइड इसको अगर ए दे रहे हैं, अगर इसको साइड को ए दें, इसको भी ए दें, तो 6a स्क्वायर कई जगह लेंथ सबको दिया जाता है, तो 6a स्क्वायर भी लिख सकते हो, या सबको साइड में तो r 6a स्क्वायर भी हो सकता है और 6s स्क्वायर भी हो सकते हो, क्योंकि साइड बोलते हैं, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ऐसे टॉप एंड बॉटम 2 साइड रिमूव हो जाएगा तो 4a स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। क्लियर है? अब एक और चीज आती है सिलेंडर, है ना, सिलेंडर के बारे में देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट बट इजी होगी, चलो कोई बात नहीं। सिलेंडर आप शेप समझ आ गया, सिलेंडर गैस भी देखोगे कैसा रहता है, पेप्सी कैन के जैसा रहता है, देखो उसके मैं एक ऑब्जेक्ट रखा हूं, ये है सिलेंडर के शेप पे, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने सरफेस एरिया है, 2 ही दिख रहा है, एक तो एक कर्व दिख रहा है, कर्व साइड वाला को साइड पे कर्व दिख रहा है, क्या टॉप एंड बॉटम दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ना बोलकर इसको घुमावदार इसको कर्व सरफेस एरिया बोलो, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है, ये इस रेक्टेंगुलर शेप से बना होता है, अगर इसको ऐसी पेज है ना, कोई भी एक पेजेस है, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो कर्व बनता है, इसको ओपन करते हैं ऐसा पेज निकलता है, तो ये क्या हो रहा है, वैसे जनरली ऐसा घुमाते हैं, तो जब ये घुमाते हैं तो इसको 2 पाई आर होगा, सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, इसका हाइट क्या है h, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है 2 पाई आर h, ठीक। अगर इसी का सिलेंडर का अगर देते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व पूरा घुमावदार तो मिलेगा ही मिलेगा, मींस 2 पाई आर एच प्लस टॉप एंड बॉटम एल हो जाएगा। ये क्या है, स्क्वायर एरिया, तो स्क्वायर क्या होती है पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर सेम ही होगा, सो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो इसको आप कॉमन निकालकर ऐसा भी लिख सकते हो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये भी स्क्वायर यूनिट में ही इसका यूनिट होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका देख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बोल सकते हो, और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर 2 पाई आर एच। ये तीनों फार्मूला 3-4 फार्मूला है 3 टॉपिक से, इसको अच्छे से आप समझिए, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, I have written there are 2 occupied boxes as shown in the joining figure। दो बॉक्स दिया है जो शो कर रहा है फिगर में, तो आप थोड़ा सा बुक को देखकर अच्छे से फिगर समझ लीजिएगा, स्पेस कम होने की वजह थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया है। ओके, which box requires the lesser amount of material to make। ये दो बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, इसमें कौन से बॉक्स में कम मटेरियल लगा है बनाने के लिए, ये चेक करना है। तो ये चेक करने क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया से आप समझ सकते हो कि किसमें कम या ज्यादा लगा। ओके, तो आप एक बार थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस कीजिए। डायग्राम ये देखिए, आप अपने बुक में देखिए, एक 60 सेंटीमीटर है, एक 40 और एक हाइट जो है 50 सेंटीमीटर है, और फिगर बी में है सभी 50 सेंटीमीटर। तो फिगर ए क्या है, क्यूबाइडल बॉक्स है ना, और फिगर बी क्या है, क्यूबिक बॉक्स है, क्यूब है ये। अंडरस्टूड? तो उसका फॉर्मूला भी लगाएंगे, उसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो पहले फिगर ए के बारे में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ए लिख दे रहा हूँ, सॉरी ए है ना। लेंथ आप लिखिए, लेंथ ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स है ना, लेंथ ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स ब्रैकेट में एल लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना है 60 cm, एंड बी कितना है ब्रेथ 40 cm, एंड हाइट कितना है 50 cm। अंडरस्टूड? तो आप इसका एरिया निकालिए, है ना। क्या लिखूंगे, टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, 2LBH होता है ना, तो फॉर्मूला LBHHL। ओके, टोटल वाला ये फॉर्मूला पे रखिए। ए कितना है 60 इंटू बी कितना है 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 6 4 जा 2400 प्लस 2000, 5 4 जा 20 प्लस 3000, सबको प्लस कीजिए, सॉल्व कीजिए। कितना था 3000 प्लस 5000, 7400। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 जा 0 जा 8 जा 2 7 जा 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट कितना गया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अब किस पे वर्क करना है, फिगर बी पे। तो इस पे इसलिए ऊपर में इरेज कर दे रहा हूं, है ना। चलिए डायग्राम को भी कर दूं, चलो कर देता हूं। ठीक, क्या लिखूं, बी लेंथ, अब एक क्यूब है ना तो लिख देता हूं साइड ऑफ क्यूब बॉक्स इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब बॉक्स इक्वल टू कितना है 50 cm। डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बॉक्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या बताया था, 6 साइड को ए बोल देता हूं, यहां पर ए स्क्वायर, 6a मींस 50, यहां पर ब्रैकेट में लिख दो, a इक्वल टू ए साइड है ना, क्या ए लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 स्क्वायर मींस कितना आ गया 5 5 जा 25 हो गया। थोड़ा सा नीचे और इरेज कर दूं, 2 लाइन। कितना गया 6 0 जा 6 0 जा 6 5 जा 33, 6 2 जा 12 and 3 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच बॉक्स हैज लेसर अमाउंट टू मेक मटेरियल्स, तो कौन सा में हुआ, ए में हुआ कि 14,800 है, ये 15,000 है, तो हमको ये वाला डायग्राम ए बनाने में कम मटेरियल लगा, है ना। हेंस क्यूबॉइडल बॉक्स ए requires less material to make, ऐसा करके लिख सकते हैं। अंडरस्टूड, बहुत इजी, बस फार्मूला बेस पे करना है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव रिटन फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। इसमें साइड आपको फाइंड करना है और सरफेस एरिया गिवन है ना, तो गिवन लिख लो पहले। गिवन पहले बार हमने लिखा था क्या, तो उसको लिख लेना है ना, गिवन जो भी गिवन था, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके, गिवन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए ले लिया साइड को, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू, मैंने ए ले लिया तो 6a स्क्वायर। ओके, और ये क्या है, ये वाला गिवन 600 इक्वल टू 6a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 0 जा 0 जा, a स्क्वायर इक्वल टू 100। ओके, नाउ
स्क्वायर वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में चेंज हो जाएगा। रूट से बाहर कैसे निकलता है, पेयर बनकर, इसको लिख सकता हूँ 10 into 10, सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये है आपका आंसर, है ना। साइड ऑफ क्यूब इज अ 10, hence the side of cube is a, hence the side of cube is a 10 cm, 10 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। ऐसे आपको बनाना है फॉर्मूला बेस पे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal, and एक टैंक बनाया है क्लोज सिलिंड्रिकल। क्लोज मतलब कि पूरी तरह बंद, मतलब टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितना शीट जरूरत पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मींस कैसे बनाना है, एक मेटल का शीट बनाना है जिसका हाइट क्या होगा जिसका रेडियस क्या होगा 7 मीटर होगा और हाइट क्या होगा 3 मीटर होगा। अब क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। ओके, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, क्लोज लिखा मींस टोटल सरफेस एरिया, कर्व यूज नहीं करोगे। ओके, तो लिखिए पहले गिवन लिखो, क्या क्या गिवन है। गिवन में क्या क्या है, रेडियस है ना, रेडियस ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, रेडियस ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक मींस R इक्वल टू 7 मीटर। ओके, और क्या दिया है, हाइट ऑफ क्लोज निकल टैंक, हाइट इक्वल टू कितना दिया है 3 मीटर। तो आपको कितना शीट की रिक्वायरमेंट होगा, तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, टोटल सरफेस एरिया मींस 2 पाई r ए प्लस 2 पाई r स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर एंड लोअर, टॉप एंड बॉटम। अंडरस्टूड। तो बेटर रहेगा, यहाँ पर आप कॉमन निकाल लीजिए, सॉल्व करने में इजी जाएगा। ये वाला फार्मूला याद करने में इजी जाता है, फिर सॉल्व करने के लिए कॉमन निकालो तो ये भी इजी जाता है। ठीक है, क्लियर है। 2 पाई मीन्स 22/7 एंड r मीन्स रेडियस 7 एंड h मीन्स 3 प्लस 7। ओके, 7 कैंसिल, क्या बचा 244 इंटू 7 प्लस 10 मीन्स 440, क्या होगा ये मीटर स्क्वायर, इसमें होगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर में, ठीक है। हेंस टू मेक अ सिलिंड्रिकल टैंक वी नीड 440 मीटर स्क्वायर शीट, है ना। तो कहाँ पे लिखूं, ऊपर लिख दूं, क्या बोला, हाउ मच शीट ऑफ मीटर इज रिक्वायर्ड, है ना, ऊपर लिखिए। हेंस 440 मीटर स्क्वायर शीट रिक्वायर्ड to make cylindrical tank, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ओके, ऐसा आपको बनाना है, फार्मूला पे ही है, फार्मूला क्लियर है मींस सब बन जाएगा। ओके, सो आज आपका 11.3 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट देखते हैं 11.4। ओके, थैंक यू।